हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे रेलवे हो, बैंक का तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में कोई भी एग्जाम, पुलिस, पटवारी, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक कर्मी भर्ती हो, मतलब हर एग्जाम में जो है आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आपके सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से बहुत अच्छा खासा भी नंबर कवर होता है, लगभग 12 से 15 तक के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में जो है आपका कंपलसरी। आप कोई भी एग्जाम को जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो पिछले प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर में कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया उसको जाके आप खुद से एनालिसिस कीजिए। मेरे बोलने में मत जाइए, खुद से एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बाकी आप समझदार हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 17वें क्रम का जो रायान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है 17वें क्रम का जो रायान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक तरह का जो 17वें जो क्रम का जो रायन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव होता है, क्या है, ये खास करके मतलब जो स्कूली बच्चे होते हैं इन लोग को जो उनके एक बौद्धिक प्रशिक्षण लिया जाता है, उनके जो माइंड को जो है डेवलप करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी जो योजना जो सरकार लाई जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक तरह का यहाँ पे जो खेल के जो दौरान ऐसा खेल खिलाया जाता है जाके उनको जो बौद्धिक मतलब विकास हो रहा है कि नहीं, एक तरह के यहाँ पे ऐसे खेल यहाँ पे बनाई गई है तो लोगों को जो है मतलब बच्चों का जो है माइंड को जो विकसित करने के लिए यहाँ पे पता चलता है कि मतलब इनका जो माइंड जो है विकसित हो रही है कि नहीं, ऐसे करके एक तरह के यहाँ पे डाटा निकाली जाती है। और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव है, इसमें जो है बच्चों को इसमें हमारी भारत की जो कला संस्कृति के बारे में जो इनको बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव है। कहाँ हो रही है? तो नई दिल्ली में हो रही है। तो इसको याद रखिए। बहुत सारे खेल भी ऐसे आयोजन किया जाता है जिसमें जो मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इन बच्चों को। तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने, इंडियन मॉनेटरी फंड ने, किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थित स्थिर करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? यूक्रेन को, कनाडा को, श्रीलंका को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो हाल में जो इंडियन मॉनेटरी जो फंड है, जिसको हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं, तो हाल में जो श्रीलंका को, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के मतलब एक से दूसरे देश में आपका पलायन भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर जो यहाँ पे श्रीलंका को दे रही है। और यहाँ पे बात करूँ श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। रानिल विक्रमसिंघे जो वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, और दिनेश गुणवर्देना जो है अभी वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आईएमएफ की बात करूँ, ये इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा यूएसए वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेड क्वार्टर है। 1945 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा, जो कि वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ISBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की जो संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? 2032 में, 2029 में, 2027 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2029 में। जो ये रिपोर्ट जारी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे जो महिला मतदाताओं की जो संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी, वो कौन सा ईयर है? ऐसा करके डाटा निकाली गई 2029 में महिलाओं के जो है मतदाता सबसे ज़्यादा हो जाएगी। 2024 में होने वाली आप सभी को पता होगा, जिसमें 2024 में यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 68 करोड़ यहाँ पे जो है मतदाता इसमें वोट डालेंगे, जिसमें से 49% इसमें महिला होंगे। अगर उसी तरह मैं जो 2029 की बात करूँ, 2029 में 73 करोड़ यहाँ पे जो जनसंख्या इसमें मतदान डालेंगे, वोट डालेंगे, मतलब पहुँच सकता है, ऐसा करके एसबीआई द्वारा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लगभग 37% महिला होंगे और 36% इसमें पुरुष होंगे। ऐसा करके जो डाटा एसबीआई के द्वारा निकाली गई है, जिसमें महिला जो है इसमें आगे निकल सकती है। ये जो एसबीआई के जो आर्थिक अनुसंधान विभाग है, जो ईआरडी विभाग है, ये जो रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित की गई है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई की।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसकी स्थापना जो 1955 में जो है 1955 में स्थापना किया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वर्तमान में जो है इसके हेड कौन है, दिनेश कुमार जो खारा जी हैं, वर्तमान में इसके SBI का भी हेड है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है? इटली, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में लगभग 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। कौन से देश ने? ईरान देश ने। ईरान की राजधानी है तेहरान, इसको याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है ईरान के? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट इब्राहिम जो रईसी हैं, इब्राहिम रईसी वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, नए राष्ट्रपति बनाए हैं ईरान के, तो इसको याद रखिएगा। तो 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तो ये खास करके इसमें जो हमारा भारत भी इंक्लूड है इसमें। तो जो है यहाँ के जो पर्यटन, जैसे आप भारत से कोई भी जैसे जाते हैं तो यहाँ पे वीज़ा फ्री करते हैं, मतलब कोई भी आपको वीज़ा जो है इसमें ख़त्म करते, वीज़ा आपको नहीं लगेगी। ऐसे मतलब भारत और ईरान के बीच जो है ये अच्छे संबंध होने के कारण यहाँ पे 33 देशों के साथ साथ यहाँ पे लगभग भारत जिसमें इंक्लूड है नागरिकों वीज़ा आवश्यकता को यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। इसको यहाँ पे जो पर्यटन जो स्थल को यहाँ पे जो इसको डेवलप करने, आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। और इसके साथ आपको पता होगा श्रीलंका, फिलीपींस और बहुत सारे जो देश हैं यहाँ पे जो है जो हम वीज़ा फ्री कर दी है भारत के लिए यहाँ पे। तो अच्छे संबंध होने के कारण ऐसा देखने को मिल रही है। तो इसी तरह यहाँ पे जो वीज़ा आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ईरान ने, यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल को यहाँ पे डेवलप करने, विकास करने के लिए यहाँ पे वीज़ा फ्री कर दी है। 33 देश के साथ साथ हमारे भारत भी इसमें इंक्लूड है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में INS कदमत, याद रखें कि युद्ध पोत है हमारा भारत का, ये समुद्री सुरक्षा करती है। तो हाल ही में जो INS कदमत लंबी दूरी ऑपरेशन के लिए कहाँ पहुँच गया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो INS जो कदमत जो है युद्ध पोत है समुद्री सुरक्षा के लिए यहाँ पे कहाँ पहुँचा है? फिलीपींस पहुँचा। अभी फिलीपींस और चाइना के बीच यहाँ पे बहुत सारी विवादें चल रही है समुद्री यहाँ पे समुद्र के यहाँ पे मतलब एक तरफ जैसे भारत और चाइना के बीच यहाँ पे जो गलवान घाटी के लिए चल रहे थे, इसी तरह यहाँ पे जो है फिलीपींस के जो सुरक्षा के लिए INS जो हमारी जो युद्ध पोत है कदमत, ये आपके फिलीपींस के समुद्री सुरक्षा के लिए यहाँ पे पहुँच गया है। फिलीपींस, अगर फिलीपींस की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है मनीला, यहाँ के राष्ट्रपति है मनीला यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है बॉन्ग जो मार्कोस है यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं फिलीपींस के, जिसको याद रखिएगा। तो हमारी जो युद्ध पोत है समुद्री सुरक्षा के लिए आपके फिलीपींस पहुँच गए। अभी फिलीपींस और चाइना के बीच विवादित चल रही, इसी मामले में सपोर्ट करने के लिए फिलीपींस के लिए हमारा युद्ध पोत जो कदमत आपका फिलीपींस पहुँच गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत जो मछलियाँ विलुप्त होने की ओर के कगार में हैं? तो 15%, 25%, 17% या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो IUCN है, IUCN इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है प्रकृति संरक्षण के लिए, जो इस संगठन को बनाया गया है। इसकी स्थापना कब किया था? 1948 में जो इसकी स्थापना किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्ज़रलैंड में जो इसका हेड क्वार्टर है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में लगभग इनके द्वारा एक डाटा निकाली गई जिसमें जो मीठे पानी की जो झील वगैरह है, जो जल है, उसमें लगभग आप लोग का 14,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है मीठे पानी में जो मछली यहाँ पे निवास करते हैं, जिसमें से आपका 3,000 जो मछलियाँ हैं 14,000 से, जिसमें 3,000 जो मछलियाँ जो है इसमें विलुप्ति के कगार में, मतलब यहाँ पे जो है जो खास करके जो मछलियाँ में जो वायु प्रदूषण, साथ ही साथ यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ होकर प्रदूषित कर रही जल से, जिसमें से लगभग 3,000 जो मछलियाँ जो है 14,000 में 3,000 जो लगभग 25% मान के चलिए 25% जो मछली यहाँ पे जहाँ प्रदूषण के कारण यहाँ पे विलुप्त के कगार में है। ऐसा करके उन्होंने डाटा निकाली गई है, जिसमें कहा गया है सभी को कि जितना हो सके यहाँ पे सुरक्षा बरतिए, या तो जो लगभग 25% जो मछली यहाँ पे विलुप्त हो जाएगी। ऐसा करके यहाँ पे डाटा इनके द्वारा निकाली गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसको याद रखिएगा।
तो लगभग 25% मछलियाँ विलुप्त होने की कगार में है, ऐसा करके ये डाटा इनको अपडेट दे गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनिड्रॉइट के लिए चुनी गई पहली महिला कौन है? पुष्पा भारती, सविता लटेज, उमा शेखर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उमा शेखर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे भारतीय मूल के। यहाँ पे ये यूनिड्रॉइट होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ यहाँ पे प्राइवेट लॉ, इसके फुल फॉर्म होता क्या है? तो ये खासकर यहाँ पे जो वाणिज्यिक व्यापार होता है यहाँ पे, लगभग विश्व भर में जितने भी वाणिज्यिक व्यापार होता है, इसमें कानून को जो है बढ़ावा दिया जाता है। इसका उल्लंघन मतलब एक तरह से मतलब गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे जो व्यापार नहीं कर सकते कोई भी देश हो, इसीलिए जो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाया गया है और 1926 में जो कि स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपके रोम इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। लगभग इसके 65 देश इसके कंट्री शिप मेंबरशिप लो है, जिसमें जो है जो उमा शेखर है, याद रखिएगा गवर्निंग काउंसिल के पद जो इनको जो है यूनिड्रॉइट के लिए चुनी गई महिला, जो यहाँ पे जो उमा शेखर को यहाँ पे गवर्निंग काउंसिल के लिए इनको चुना गया है। तो ऐसा करने वाले हमारे भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं, तो इसको याद रखें उमा शेखर को हाल में जो इनको मतलब ये गवर्निंग काउंसिल महिला उनको चुना गया है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम ए का अनावरण किया गया है? तो ये आपका कैवालिया वोहरा, भाविश अग्रवाल, आदित्य मित्तल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल कौन है, तो आपको ओला के, याद रखिए ओला के ये आपका इसके संस्थापक है, फाउंडर हैं, याद रखिएगा। तो हाल ही में इन्होंने यहाँ पे कृत्रिम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मतलब बहुभाष जो एक तरह का जो है, इस जो कृत्रिम एआई क्या होता है, तो ये खास करके मतलब ये जो गूगल में बहुत सारे जो ऐसे लैंग्वेज है जो आपको समझ नहीं आती है, तो उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब ये आपका इसकी सहायता से प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें जो बहुत लगभग 22 भाषा, जिसमें जैसे आप मराठी आपको नहीं आती है तो वहाँ खुद ट्रांसलेट करके आप मराठी भाषा सीख सकते हैं। कोई भी मतलब 22 ऐसे भाषा का जो है इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं या सीख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म ये आपका बनाया है भाविश अग्रवाल जी ने। तो इसको याद रखें, ये पूर्ण रूप से मेड फॉर इंडिया मतलब भारत के द्वारा इसको तैयार किया गया है, जिसका अनावरण इन्होंने किया है भाविश अग्रवाल ने। मतलब मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु मतलब हर भाषा आप सीख सकते हैं, वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है, तो इसको याद रखिएगा, मेड इन इंडिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.9%, 17.2%, 23.4% या इनमें से कोई नहीं? शुद्ध प्रत्यक्ष मतलब यहाँ पर जो 2023 के लिए बोल रहा हूँ, जो चालू वित्त वर्ष भारत के जो शुद्ध प्रत्यक्ष है, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसका जो कलेक्शन 2023 में कितना प्रतिशत बढ़ा है, ऐसा करके यहाँ पे डाटा बताई गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.4% ही आपका, जिसमें आपका शुद्ध डायरेक्ट टैक्स आपका इस साल बढ़ी है, मतलब ये इसमें जो ग्रोथ हुई है, कहने का मतलब है। इसमें डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो यहाँ पे अगर परिभाषा देखें डायरेक्ट टैक्स, जो आम भाषा में बताऊंगा, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिससे आप मतलब कोई भी संगठन वगैरह मतलब एक तरह का जो सरकार को जो है आप सीधा डायरेक्ट उसको टैक्स देते हैं, उसे आपको प्रत्यक्ष कर या इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो इसमें जो 2023 में लगभग 23.4% आपका वृद्धि हुई है, तो इसको याद रखिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो सुल्तान 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं या पहुँचे हुए हैं? जॉर्डन, ओमान, मोरक्को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हाल ही में जो है जो यहाँ के जो सुल्तान हैं, ओमान के सुल्तान कौन है? तो हयथम बिन तारिक जो अल सईद है, यहाँ के जो है अभी वर्तमान में जो यहाँ के सुल्तान हैं। क्राउन है, बहुत सारे देश में अभी भी सुल्तान वगैरह, क्राउन प्रिंस वगैरह सब चलते हैं, यहाँ पे पुराने रीति रिवाज है। तो इसी तरह के यहाँ के सुल्तान हैं हया बिन तारिक जो अल सईद है, अभी भारत के दौरे पे 3 दिवसीय दौरे पे भारत पे पहुँचे हुए यहाँ पे जो है, और यहाँ पे अलग अलग महत्वपूर्ण जो बिजनेस मतलब बिजनेस के चलते यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे 3 दिवसीय यात्रा पे आए हुए हैं, और भारत के जो है मतलब उनको भी मतलब इनका पहला दौरा है। और यहाँ पे जो मुक्त व्यापार, याद रखिएगा मुक्त व्यापार पे ये समझौता किया जा रहा है, मतलब कोई भी टैक्स जो भारत से इनके द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये जो है खास करके यहाँ के जो
सुल्तान है, इनका जो कहना है मतलब भारत तरफ से कोई भी टैक्स या ये एक तरह का मुक्त व्यापार जो है, इसमें कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे समझौता होने वाली भी है। बहुत दिन से चल भी रही थी, तो फाइनल डिसीजन होने वाली है। तो ओमान के जो सुल्तान हैं, इनका कहना है कि मतलब जो हमारे बीच अच्छे संबंध होने के, भारत और ओमान के बहुत पुराने संबंध है, तो इसलिए यहाँ पे जो मुक्त व्यापार पे बात यहाँ पे चल रही है, कुछ दिन में फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। तो कोई भी जैसे व्यापार होती है तो यहाँ पे कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं ली जाएगी। तो ऐसा करके यहाँ पे ओमान, यहाँ पे सुल्तान का कहना है, तो इसको याद रखिए। ओमान की बात करूँ, यहाँ के राजधानी मस्कट है, और यहाँ की करेंसी को क्या बोला जाता है जी? रियाल बोला जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है। करेंसी जैसे बांग्लादेश की करेंसी टका, यहाँ की जो करेंसी है रियाल के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखें। ओमानी रियाल बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है? केरल, बिहार, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है केरल में हाल ही में जो लगभग 30% जो है अधिक बच्चों में इसमें डेंगू पाई गई, जिसमें 9 से 12 ईयर्स के बच्चे, 5 से 8 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंगू पाई गई है। तो 30% से अधिक बच्चे डेंगू पाई गई है। तो जो डाटा यहाँ पे केरल राज्य में निकाली गई है, तो यहाँ लगभग 30% डेंगू समझ सकते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही गंभीर बीमारी है एक तरह से देखेंगे, तो इसको बढ़िया बच के रहिएगा। खास करके पानी और प्रदूषित रहते तभी जो है डेंगू यहाँ पे मतलब ये होती है। तो ये केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा डेंगू यहाँ पे केरल में यहाँ पे बच्चों में देगी कि फिलहाल सरकार इसके लिए काम भी कर रही है ज़ोर शोर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करने वाली है? फ्रांस, रूस, मालदीव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। यहाँ की राजधानी है माले। मोहम्मद म्यूजू बुजू है यहाँ के वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है। और मालदीव के द्वारा जो है उनकी जो एक लड़ाकू जहाज़ है जो इसको सेवा मुक्त कर दिया, मतलब रिटायरमेंट कर दिया गया है। लेकिन जो हमारे भारतीय जो सेना है, जो इंडियन नेवी है, उसको जो है अपने मतलब ये हमारे भारत में इसको सम्मिलित करना चाहती हैं। लड़ाकू विमान है, समुद्री सुरक्षा के लिए अच्छी मानी जा रही है, इसलिए जो हमारी जो भारतीय सेना उसको पुनः सेवा में इसको लाई जा रही है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? IIT मुंबई, IITM पुणे, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IITM जो पुणे है, इनके द्वारा जो है IITM पुणे में इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बोलते हैं, जो एक खास करके यहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर पहले पुणे में था, अब वर्तमान में इसको न्यू दिल्ली में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। जो ये खास करके जो है जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, ये सैटेलाइट के माध्यम से जो है मतलब भारत मेड इन इंडिया जो है, इसके हिसाब से यहाँ पे जो है सैटेलाइट के माध्यम से आपके जो पूर्वानुमान मतलब मौसम के पूर्व जो है आपका जो जलवायु परिवर्तन हो रही है, इसको जो है गहन अध्ययन के लिए यहाँ पे जो है ये प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें वायु प्रदूषण जो है सैटेलाइट के माध्यम से वायु प्रदूषण, जो आपको बादल में जो जो हो रही है जो घटना, ये सभी जो है आपका ये जो प्रणाली ऐसा विकसित की गई है IIT पुणे के द्वारा, जो खास करके यहाँ पे मौसम के पूर्वानुमान जो है आपका बता देगी। आपके फ़ोन के माध्यम से देख सकते हैं कब आपका बारिश होना है कि नहीं। इसी तरह के यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के बारे में जो गहन अध्ययन के लिए है जो इन्होंने पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है आपके IIT पुणे ने। इसको याद रखें, स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली इन्होंने विकसित की है IIT पुणे ने। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 के लिए जीता है? नोवाक जोकोविच, आर्यना साबालेंका या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, इसका करेक्ट आंसर होगा। नोवाक जोकोविच कौन है जी? ये आपके सर्बिया के जाने माने टेनिस प्लेयर है, आपके बहुत सारे खिताब इन्होंने हासिल की है सभी जानते हुए। आर्यना जो साबालेंका ये भी टेनिस प्लेयर है, महिला टेनिस प्लेयर है। कहाँ के? ये आपका जो रूस में जो बेलारूस जानते हैं, बेलारूसियन महिला टेनिस प्लेयर है। दोनों ने ITF जो है विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 के लिए इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। टेनिस पे इन्होंने जीत हासिल की, विश्व चैंपियनशिप विजेता रहे हैं 2023 के लिए यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल टेनिस जो फेडरेशन है, ये जो जानकारी इन्होंने जारी की है, तो विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 के लिए इन्होंने
दोनों ने जीता है। तो महिला को पूछे तो इसको लगाना है, पुरुष को पूछे तो इसको लगाना है आंसर, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के जो ई रिटेल बाजार क्या होता है, जिसमें आपका जो ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट अमेजान से जो आपको इंटरनेट के माध्यम से जो आपको जो सामान जो प्रोडक्ट आप लेन देन करते हैं उसी को यहाँ पे ई रिटेल बाजार जाता है, या इसको ई कॉमर्स भी बोला जाता है। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश के जो ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर को पार करेगा? चाइना, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो उपलब्धि हमारे भारत के द्वारा हासिल किए जाए 160 अरब डॉलर मतलब एक लगभग 160 लाख करोड़ मान के चलिएगा। तो जो है यहाँ पे जो है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया गया है? तो एक तो बेन एंड करके जो कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ ये जो है डाटा निकाली गई, जिसमें लगभग ये 2000 मतलब ये आपका 23-24 के लिए रिपोर्ट के अनुसार है किस देश के ई रिटेल बाजार, ये लगभग भारत के जो है इसमें 2028 तक बोला जा रहा है, 2028 तक यहाँ पे 160 अरब डॉलर, मतलब अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मतलब भारतीय रुपया में देखिए जिसका हमारे इंडियन करेंसी में, तो लगभग 13 लाख करोड़ रुपए, इससे भी ज़्यादा यहाँ पे पार करने वाली है 2028 में। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार ई रिटेल बाजार 2028 तक 160 अरब डॉलर पार करेगा, मतलब लगभग 13 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पे पार करेगी। ऐसा जो है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ रही है, इसे द्वारा यहाँ पे अमेजान फ्लिपकार्ट मिल के जो डाटा इनके द्वारा निकाली गई है। तो ये जो हमारे बिजनेस ये आपका एक तरह का डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। तो 2028 तक यहाँ पे पार करने वाली है ई रिटेल बाजार का जो ऑनलाइन शॉपिंग देख सकते हैं यहाँ पे दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो डाटा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप बढ़िया टेलीग्राम में जुड़ के उसके बढ़िया PDF को एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे मैं दे दूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।